और मैं हूं आपके साथ साक्षी जैन। प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में चुनावी हलचल दिखाई दे रही है, जहां कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम की ओर से नामांकन वापस लेने और बीजेपी का दामन थामने के बाद अब सियासी समीकरण बनते बिगड़ते नजर आ रहे हैं। आज इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है राजनैतिक विशेषज्ञ नमन मटके। नमन, इंदौर में सियासी घटनाक्रम देखने को मिल रहा है, जहां बीजेपी लाखों वोटों से जीतने का दावा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस नोटा पर वोट करने की लोगों से अपील कर रही है। क्या कुछ जानकारी है इसकी? देखिए, निश्चित तौर पर प्रदेश की आर्थिक राजधानी है इंदौर और सियासत का गढ़ भी इंदौर को कहा जाता है। चूंकि यदि हम बात करें तो इंदौर की जो सियासत है उसका सीधा असर मालवा निमाड़ अंचल पर पड़ता दिखाई देता है। यही कारण है कि इंदौर की जो सियासी हवा चलेगी वो चौथे चरण में जिन सीटों पर चुनाव होना है, यानी कि वो 8 सीटें जो मालवा निमाड़ की है जहां पर चुनाव होने हैं और 13 मई को मतदान होगा, उस पर सीधे तौर पर हमको दिखाई देगा। यदि बात करें तो इंदौर में जो पूरा सियासी घटनाक्रम हुआ है उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी जो है वो मतदान प्रतिशत बढ़ाने पर जो है मंथन कर रही है। चूंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये लग रहा है कि जिस तरह का सियासी घटनाक्रम हुआ है उसके बाद कांग्रेस चूंकि मैदान में नहीं है तो पूरी तरह से निर्दलीय और अन्य जो पार्टियां हैं उसके जो प्रत्याशी हैं वो चुनाव में मैदान में है और साथ ही साथ जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं शंकर लालवानी वो चुनाव मैदान में है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं उनको इस बात का हम कहें डर है कि मतदान प्रतिशत जो है वो कम रहेगा, जिसका सीधा असर जो चुनाव परिणाम आएंगे या जो नतीजे आएंगे उन पे सीधे तौर पर देखने मिलेगा। क्योंकि चुनाव से पहले ही भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो नेता थे वो लाखों वोटों से जीतने का दावा कर रहे थे। इस बीच यह पूरा सियासी घटनाक्रम घटित हो गया, जिसके बाद अब जब बात होती है कि मतदान प्रतिशत कितना होगा या मतदान कितना होगा, जीत का जो अंतर होगा वो कितना होगा, तो उसमें कहीं ना कहीं एक डर जो है वो बीजेपी के नेताओं को है कि कहीं ऐसा ना हो कि मतदान प्रतिशत कम हो जिसका सीधा असर जो है वो कहीं ना कहीं जो हम कहें कि जीत का आंकड़ा है उस पर दिखाई दे। तो सीधे तौर पर यदि हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का लगातार मंथन जारी है इस बात को लेकर के कि जो मतदान प्रतिशत है शहर में वो बढ़ाया जाए। पूरे जिले में किस तरह की स्थिति जो है मतदान प्रतिशत को लेकर के बन रही है, लगातार कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, बड़े नेताओं को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। जो बूथ लेवल तक के कार्यकर्ता हैं उनको इस बात के लिए तैयार किया जा रहा है कि जो मतदान प्रतिशत है उसको सीधे तौर पर बढ़ाया जाए, जिसका सीधा असर जो है वो जब आने वाले दिनों में मतगणना होगी तो भारतीय जनता पार्टी की जीत का यदि जो आंकड़ा होगा उसमें सीधे तौर पर दिखाई दे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो अपनी जीत को लेकर के आश्वस्त नजर आ रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी को जीतने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि कांग्रेस चुनाव मैदान से आउट हो चुकी है। अब निर्दलीय प्रत्याशी बचे हैं, इसके साथ साथ कुछ क्षेत्रीय संगठन जो राजनीतिक दल है उनके प्रत्याशी हैं। तो बीजेपी यहाँ पर जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है, लेकिन बीजेपी को एक बड़ी चिंता इस बात को लेकर के है कि जब जीतेंगे तो जीत का जो अंतर निर्धारित किया गया था उससे कम यदि अंतर होता है तो निश्चित तौर पर जो शीर्ष नेतृत्व दिल्ली में बैठा है वो सवाल यहाँ पर खड़े करेगा। तो इसको जो है इस समस्या से निपटने के लिए जो है भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात पर मंथन कर रही है कि कैसे जो है मतदान का प्रतिशत बढ़ाया जाए। दूसरी तरफ कांग्रेस की स्थिति देख लेते हैं। कांग्रेस की जो स्थिति है वो निश्चित तौर पर कांग्रेस जो है अब चुनाव मैदान से आउट हो चुकी है। कांग्रेस से मान चुकी है कि हम चुनाव मैदान में नहीं है। तो कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस जो है लगातार नोटा को अपना समर्थन दे रही है, जनता से भावुक अपील कर रही है कि नोटा का साथ दीजिए, नोटा का समर्थन कीजिए, नोटा का बटन दबाइए। पूरे शहर में पोस्टर चिपका दिए गए हैं, पूरे शहर में इस तरह का माहौल जो है बना दिया गया है कि नोटा ही अब हमारा प्रत्याशी है और नोटा का बटन हमको दबाना है और एक संदेश जो है पूरे देश में देना है। तो ये एक अलग तरह की सियासत जो है इंदौर में देखने मिल रही है, जिसमें बीजेपी जो है मतदान प्रतिशत बढ़ाने की बात कर रही है तो कांग्रेस जो है नोटा को अपना प्रत्याशी बताते हुए जनता से नोटा का बटन दबाने की अपील कर रही है। अब ये देखना होगा कि जब 13 मई को मतदान होंगे तो इंदौर की जनता किसके साथ जाती है और किसको अपना जो है समर्थन देती है। तो ये जब 4 जून को मतगणना होगी और चुनाव के नतीजे जब सामने आएंगे तो स्पष्ट होगा कि इंदौर की जनता ने किसे अपना आशीर्वाद दिया है। नमन, पहली बार मध्य प्रदेश में ऐसा कुछ सियासी घटनाक्रम देखने को मिल रहा है, तो इसमें जनता का क्या मूड है? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि पहली बार मध्य प्रदेश में इस तरह का पूरा सियासी घटनाक्रम जो है देखने मिल रहा है और इंदौर में इस तरह की घटना भी पहली बार सियासी घटना जो है बड़ी घटना हुई है। इसके बाद लगातार जिस तरह के अलग अलग तरह के बयान चाहे बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उनके आ रहे हैं, कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उनके आ रहे हैं, इससे स्पष्ट तौर पर यह बात जो है निर्धारित होती नजर आ रही है कि अब की बार जो सियासत है वो अलग ट्रैक पर जा रही है। अब इसमें यहाँ पर देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि जनता किसके साथ जाती है, जनता का मूड यहाँ पर क्या बनता है। क्योंकि हर बार तो बीजेपी कांग्रेस मैदान में होती है तो जनता
के पास दो ऑप्शन होते हैं, जनता उसमें से जो है अपना जो भी जिसे जनता को अपना आशीर्वाद देना है, जनता उसे अपना आशीर्वाद दे देती है। लेकिन अब की बार कांग्रेस तो चुनाव मैदान में है नहीं, नोटा चुनाव मैदान में है। तो निश्चित तौर पर कुछ जो है जानकार हैं, कुछ जो लोग हैं वो इस बात की आशंका भी जता रहे हैं कि देश में सबसे ज्यादा वोट यदि पड़ेंगे तो नोटा के इंदौर में पड़ेंगे। ये भी एक बड़ी बात जो है वो निकल करके सामने आ रही है। चूंकि कांग्रेस का प्रत्याशी मैदान में नहीं है तो कांग्रेस ने अपना जो है समर्थन नोटा को दे दिया, तो अब कांग्रेस के जो वोट डलेंगे वो नोटा को डलेंगे। इसके साथ साथ इंडिया गठबंधन के जो दल हैं उनके वोट भी नोटा को पड़ेंगे, और भी जो अलग अलग संगठन वगैरह हैं उनके जो वोट हैं वो भी नोटा को पड़ेंगे। तो ये तो कंफर्म है कि भारतीय जनता पार्टी के बाद यदि किसी जो है कहीं पर वोट ज्यादा पड़ते हैं तो उसमें नोटा का नंबर जो है पहले लग सकता है, क्योंकि उसका कारण है कि कांग्रेस ने पूरी तरह से नोटा को अपना समर्थन दे दिया है। तो ये निश्चित है कि जो है नोटा में अच्छे खासे वोट यहाँ पर पड़ सकते हैं, लेकिन कितने पड़ेंगे ये एक बड़ा सवाल है। कितने प्रतिशत वोट नोटा को जाएंगे ये एक बड़ा सवाल है। उसके बाद में जब कांग्रेस चुनाव मैदान में नहीं है तो क्या मतदान प्रतिशत पर इसका असर पड़ेगा, ये एक बड़ा सवाल है। प्रशासन भी लगातार इस बात को लेकर मेहनत कर रहा है कि मतदान प्रतिशत कम नहीं होना चाहिए, मतदान प्रतिशत जो है इंदौर का ठीक ठाक होना चाहिए, क्योंकि चूंकि स्वच्छता में नंबर 1 शहर है तो ऐसे में मतदान प्रतिशत में भी नंबर 1 रहे, इस बात की चिंता जो है प्रशासन भी कर रहा है। उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी भी लगी हुई है कि मतदान प्रतिशत जो है ठीक ठाक शहर का रहना चाहिए। कांग्रेस भी चाहती है कि मतदान प्रतिशत ठीक रहे लेकिन नोटा को जो वोट है वो ज्यादा डले, तो कांग्रेस की ये मंशा है। तो इस तरह का जो राजनीतिक का माहौल इंदौर में बनता नजर आ रहा है। अब ये देखने वाली बात होगी कि इंदौर की जनता यहाँ पर किसके साथ जाती है, क्योंकि इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 है, ऐसे में इंदौर की जनता भी जागरूक है। अब देखने वाली बात होगी कि हर बार जो है माहौल अलग होता है, लेकिन अब की बार माहौल अलग है। तो अब की बार इंदौर की जनता किसको अपना आशीर्वाद देती है और किसके साथ शहर की जनता जाती है। जी नमन, आखिरी चरण के मतदान भी होना है 13 मई को, जिसमें 8 लोकसभा सीटें शामिल हैं, तो कैसे समीकरण बनते दिखाई दे रहे हैं? देखिए निश्चित तौर पे जो आखिरी चरण है, चौथा चरण, चूंकि मध्य प्रदेश में 4 चरण के चुनाव थे, 3 चरण पहले संपन्न हो चुके हैं, अब चौथा चरण होना है। चौथे चरण में कहां-कहां चुनाव है, इसमें जो है मालवा निमाड़ की 8 सीटें हैं जहां पर चुनाव होने हैं। मालवा निमाड़ यानी वो अंचल जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है, जहां से भारतीय जनता पार्टी हमेशा लीड करती है। ऐसे में जो है 8 जो लोकसभा सीट है काफी महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ पर हो जाएगी, और इन 8 ही सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल के जो नेता है वो लगातार अब मेहनत कर रहे हैं। चूंकि 13 मई को यहाँ पर मतदान होना है तो इससे पहले अब दोनों ही दल के जो बड़े नेता हैं वो लगातार इन अंचल की जो लोकसभा की सीटें हैं वहां पर पहुंच रहे हैं। चूंकि यदि हम देखें तो जो 8 लोकसभा की सीटें हैं उसमें से एक जो है रतलाम झाबुआ, वहां पर कड़ी टक्कर मानी जा रही है, क्योंकि वहां पर कांग्रेस के जो दिग्गज नेता है कांतिलाल भूरिया वो चुनाव मैदान में है, उधर भारतीय जनता पार्टी से अनीता चौहान चुनाव मैदान में है। तो ऐसे में जो है रतलाम झाबुआ लोकसभा सीट पर जो है कड़ी टक्कर यहाँ पर हमको देखने मिल रही है। यही कारण है कि वहां पर बीजेपी कांग्रेस दोनों के बड़े नेता जो है अपना फोकस कर रहे हैं। इसके बाद भी जो अलग अलग लोकसभा की सीटें हैं, चाहे धार की बात कर लीजिए, खरगोन की बात कर लीजिए, खंडवा की बात कर लीजिए, उज्जैन की बात कर लीजिए, तो यहाँ पर भी जो है टक्कर का मामला हमको देखने मिल रहा है। कांग्रेस के प्रत्याशी अपना अच्छा दम दिखा रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है कि जनता एक बार फिर से उनका साथ देगी। तो अब ये देखना होगा कि जब आखिरी चरण में 13 मई को इन सीटों पर मतदान होगा तो इन 8 सीटों की जो जनता है वो किसे अपना आशीर्वाद देती है। चूंकि ये जो 8 सीटें हैं काफी महत्वपूर्ण सियासत के लिहाज से भी है। ऐसा माना जाता है कि मालवा निमाड़ की जो सियासी हवा है वो पूरे मध्य प्रदेश में चलती है और पूरे मध्य प्रदेश में अपना असर दिखाती है। तो ऐसे में जो 8 सीटें होंगी काफी महत्वपूर्ण होंगी, और इन 8 सीटों पर जनता किसे अपना आशीर्वाद देती है ये हमको देखना होगा। जी कुल मिलाकर देखा जाए तो इंदौर संसदीय सीट पर घमासान मचा हुआ है, जहां बीजेपी लगातार ही ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की लोगों से अपील कर रही है, तो वहीं कांग्रेस नोटा का बटन दबाने की जनता से अपील करती दिखाई दे रही है। अब देखना होगा कि जनता अपना मत और अपना आशीर्वाद किसको देती है, जो 4 जून को साफ हो जाएगा। तब तक के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार।